स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण, SC ST OBC को आरक्षण और किसान विरोधी बिल के खिलाफ भीम आर्मी ने खोला मोर्चा। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीम आर्मी के तेज तर्रार युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र भर्ती ने अपने सैकड़ों भीम आर्मी समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन देते हुए सरकारी क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण पर रोक, SC ST OBC माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने के संदर्भ में कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन दिया। नौगांव संवाददाता चिरंजीव अहिरवार की रिपोर्ट। जी, आज किन समस्याओं को लेकर जो है कलेक्ट्रेट छतरपुर में भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया हुआ है? सर्वप्रथम मैं आपको परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम जितेंद्र भारती है, मैं छतरपुर से भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज भीम आर्मी के द्वारा जो देश की मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं को बेचकर सभी संस्थाओं का निजीकरण करते जा रहे हो, चाहे एयर इंडिया हो, LIC हो, रेलवे हो, ये सारी संस्थाएं बेच रही है, उसके विरोध में भीम आर्मी ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जितने भी संस्थाओं को इन्होंने प्राइवेट किया है सभी को बहाल करके सरकारी किया जाए और अन्य प्राइवेट सेक्टरों में भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दिया जाए। और जो किसानों के विरोध में सरकार बिल लेके आई है, इस बिल को वापस ले, वरना हम इस देश की मोदी सरकार और देश के फेंकू प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से लेकर संसद तक तुम्हारी कुर्सी हिला देंगे। और यदि तुम यह ज्ञापन सिर्फ हमने आपको चेतावनी देने के लिए दिया है, यदि आप नहीं मानते हो तो बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और उसमें जो भी क्षतिपूर्ति हानि होगी वो उसका जिम्मेदारी भीम आर्मी की नहीं, खुद मोदी सरकार और फेंकी सरकार की होगी। तो हम फिर से बता देते हैं और पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस देश में 7 सालों में इस देश के फेंकू प्रधानमंत्री ने इस देश को पूर्णतः लूट लिया है, बेच दिया है, अडानी अंबानी को बेच दिया है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा और लुटने नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है और जो वाक्य है उनका, कहीं ना कहीं किस तरह से इसका विरोध जो है भीम आर्मी आज कर रही है? भीम आर्मी इनकी सच्चाई, इनका काला चेहरा सामने लेके आ रही है कि जो ये कहते थे ना कि देश बिकने नहीं दूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा। अरे ये खुद बहुत बड़े चोर हैं जो देश की संपत्ति पे इन्होंने डाका डाला है, लूटा है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गया 20 लाख करोड़ का वो पैकेज जो मोदी सरकार लेके आई थी? हम मांग करते हैं कि पूरे देश के युवाओं को, हमारी बहनों को फ्री शिक्षा दी जाए, प्राइवेट कॉलेजों को की फीस माफ़ की जाए, सरकारी कॉलेजों की, स्कूलों की फीस माफ़ की जाए। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि देश के भविष्य को फ्री में पढ़ा? युवाओं और किसानों की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार को आप जवाबदार मानते हैं? 100% हम मोदी सरकार, इस फेंकू सरकार को ही जवाबदार मानते हैं और कहते हैं। हमने देखा कि कोरोना काल में वही सफाई कर्मचारी जिसने इतनी मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना काल में सरकार की मदद की, स्वच्छता की, सफाई की, तब तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी स्थायी नौकरी की मांग की, सैलरी बढ़ाने की मांग की, तो यही सरकार उन्हें लाठी डंडों से पीट रही है। ये निकम्मी सरकार है, ये झूठी सरकार है और ये फेंकुओं की सरकार है। तो मेरे देश के वासियों, बहुजन वासियों और इस देश के तमाम बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, भीम आर्मी के साथ आइए। भीम आर्मी आपसे वादा करती है कि भीम आर्मी और हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन सत्ता में आएंगे सभी को गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी और सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, सभी की सैलरी बढ़ाई जाएगी और किसानों के लिए एक से एक अच्छी से अच्छी योजनाएं ले आई जाएंगी और किसानों को राहत राशि हर महीने दी जाएगी। और